हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में, जहां पवनदीप राजन गए हैं परफॉर्म करने के लिए। उस पासीघाट में क्या हुआ, कैसे गाने गाए, ओवरऑल क्या रिस्पांस रहा, वही बताने के लिए आ गई हूँ। रिव्यू है, अगर बहुत लंबा हो गया तो उसका सेकेंड पार्ट भी आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पवनदीप राजन का बड़े दिनों बाद मैं लाइव देख रही थी। मेरे खुद के ऐसे शेड्यूल टाइट थे कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, और फिर जब पवनदीप को सुना, सच में ठंडक पड़ गई दिल विच, जो भी लैंग्वेज, समझ गए ना कि दिल में बहुत ठंडक पड़ी इस आवाज़ को सुनने के बाद। ऐसा लगता है ये कुछ ही कलाकार भगवान ऐसे बनाकर भेजता है पता नहीं क्या उसमें मसाले और शक्कर डालता है कि वो जब भी सुर लगाते हैं ना, वो सुंदर ही लगता है। तो पासीघाट जो कि बहुत ही सुंदर सी जगह पर है, और एक रिजॉर्ट में शो हुआ था इनका। बहुत अच्छे मैसेज को देने के लिए एक शो ये बनाया गया था कि कैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदरूनी हिस्से में कई सारे लोग, आर्टिस्ट जो बसे हुए हैं, उनकी जो कलाएं हैं उनका प्रदर्शन किया जाए। आर्टिस्ट ने कुछ, एक दूसरे आर्टिस्ट ने भी परफॉर्म किया वहाँ पर, जो वहाँ के लोकल आर्टिस्ट थे। आई रियली विश कि मैं वो भी देख पाती। मुझे बड़ा मज़ा आता है यार, हमारे देश में क्या क्या रंग नहीं मिलते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। पर पवनदीप का समय आया और एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आ गई कि अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्य की पहली किरण पड़ रही है हमारे देश की, तो वहीं पर संगीत का जो तेज है वो रात को भी चमकता है। संगीत का सूरज जो है वो रात को भी चमक सकता है। और मुझे सच में ये लग रहा था कि देखिए तो रात में सुरों की किरणें फैल रही हैं, तो वहीं सुबह सूरज की किरणें फैलने वाली हैं। और पवनदीप सच में मुझे किसी सूर्य, किसी रवि से कम नहीं लग रहे थे। ऑडियंस बहुत अच्छी थी। आई मीन क्या अमेजिंग ऑडियंस थी। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोगों को इतने सारे गाने आते होंगे, क्योंकि वहाँ पर आमतौर पर अंग्रेज़ी और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो ज़्यादा बोली जाती है। लेकिन भाई मेरा तो सोचना ही गलत कर दिया इन लोगों ने, मुझे तो गलत ही साबित कर दिया अरुणाचल प्रदेश वासियों ने। सारे गाने आते थे उनको। आई मीन नए तो ऐसे ज़ुबानी रटे हुए हैं, फिर पुराने गाने चुपचाप बैठकर सुन रहे हैं, हर चीज़ का मज़ा ले रहे हैं। तो यार ऑडियंस, सबसे पहले तो तालियां आपके लिए बजाई जाती है, क्योंकि ऐसे रसिक लोग मिल जाना तो रिव्यू करने में भी मज़ा आता है। तो एनीवेज गीतों की बात कर लेती हूँ। बहुत सारे नए गाने भी थे, सुन के सच में बड़ा मज़ा आ रहा था ऐसा। हालांकि आई एम ऑल्सो फैन ऑफ दैट फ्लो, जो पवनदीप जिस फ्लो से गाते हैं, लेकिन नए गाने आ जाएं तो प्रॉब्लम क्या है यार। कुछ ही गाने मैं सच में एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, फिर भी वो गा रहे थे। जैसे फिर से उड़ चला, मुझे ये वाला गाना बड़ा अच्छा लगता है। तुम ना हो, ये वाले गाने वो खैर गाते ही हैं। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, ओ माही मैं कयामत तक हुआ तेरा, सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था मुझको। बहुत नए से शब्द थे जो कानों में पड़ रहे थे, और इट वाज रियली नाइस। देन हुआ क्या, इस बीच पवनदीप ना लोगों के बीच में आकर गाने लगे, तो उसका मज़ा कुछ और था। वो ऑडियंस का एक्शन रिएक्शन जो चल रहा था वो बहुत अच्छा था। उसके बाद कैसे हुआ, देन पब्लिक वाज सिंगिंग, पारस को भी आगे लेकर आ गया, हवाए मेरे यारा। देन ही वेंट ऑन कीबोर्ड, तू ही रे उर्जा काले कावा। पब्लिक कंप्लीटली वाज शाउटिंग, आयत गाया मैं तेनू समझावा, की पब्लिक वाज सिंगिंग। मतलब हर गाने में पब्लिक वाज जस्ट सिंगिंग एंड सिंगिंग। तुझसे नाराज़ नहीं, ओह गॉड, इतने सारे गाने बहुत खूबसूरती से। कीबोर्ड वाला तो माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था, उनको देखे जा रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। फ्रेंड्स इसके अलावा भी पवनदीप के कुछ एक सॉन्ग्स हैं, सर्टनली मैंने 2-3 अलग अलग जगह पर देखा है, तो थोड़ा सा नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन हाँ, कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसका डिस्कशन बाद में करने वाली हूँ मैं। तो उनका एकाली ग्वाला जो मुझे सुनने में मिला, बहुत एंड का पार्ट मिला, बट मज़ेदार था। देन केसरिया अगेन, पब्लिक वॉज सिंगिंग। तू जो मिला, पब्लिक वॉज सिंगिंग। बोलना माई बोलना, पब्लिक वॉज सिंगिंग। एंड देन तबला जब वो बजाने गए तो लग जा गले, ये वाला गाना उन्होंने गाया भी और उस पर वादन भी किया। सडनली इसके बाद का मैं नहीं देख पाई हूँ। अगर मुझे कहीं और से देखना मिल जाता है तो मैं उसका भी अलग से आपको रिव्यू करके पहुँचा दूँगी। लेकिन एक बात तय थी, ऐसा धमाकेदार शो रहा है ना कि कोई भी आर्टिस्ट
दुगनी तिगनी चौगुनी 5 गुनी 10 गुनी एनर्जी वापस लेकर जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश वासियों, आप लोग तो बहुत सॉलिड हो यार, मज़ा आ गया। आई रियली वांट कि आपके बहुत सारे जो गुणी कलाकार हैं वो भी नेशनल लेवल पर आए, जैसे ओबोम और ऋतु रिबा आई हैं वैसे और आगे आए, और आपका जो सुंदर सा कल्चर है और म्यूज़िक के लिए जो पागलपन है ना वो पूरी दुनिया को दिखाई दे, पूरे देश में उसकी चर्चाएं हो। तो अरुणाचल प्रदेश वासियों, बहुत अच्छा शो आपने दिया है एज अ पब्लिक, जिस तरीके से आपने इन्वॉल्वमेंट दिखाया है वो तो कमाल है। और बाकी जहाँ तक बात रही पवनदीप राजन की, तो वो तो कमाल ही है, वो तो बनाया ही भगवान ने अलग मिट्टी से है, तो उसके बारे में मैं क्या बोलूँ। शो सुपरहिट, सुरों के जो प्रकाश बिखेरा है ना रात को पवनदीप ने, उसको तो रिप्लेस सूरज की पहली किरण ही कर सकती है। बहुत बेहतरीन शो था। कहीं अगर आपने मिस कर दिया है तो इधर उधर के वीडियोस देख लीजिए और एंजॉय कर लीजिए। अब मुझे लगता है कि सेकंड पार्ट भी बनाना पड़ेगा, तो सेकंड पार्ट का भी इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।